हेलो क्राफ्टर्स, मधु हियर। कैसे हो आप सब? स्टे टिल द एंड क्योंकि मैं हर डिटेलिंग, फ्लावर्स प्लेसमेंट और फिनिशिंग सीक्रेट्स शेयर करने वाली हूँ। तो ज़्यादा देर नहीं करते एंड लेट्स मेक इट। पहले मैंने एक राउंड 12 इंच का MDF बोर्ड ले लिया एंड देन उस पे हमारे कारपेंटर भैया से मैंने ये रेक्टेंगुलर आर्च बनवा लिया। एंड क्योंकि हम हल्दी थीम बना रहे हैं, मैंने ले लिया ये येलो क्लॉथ एंड अपने अकॉर्डिंग इसे कट कर लो। जो भी आप साइज लोगे उसके अकॉर्डिंग, उससे ज़्यादा मतलब हल्का सा आप इस क्लॉथ को कट कर लो एंड देन ऐसे राउंड सर्कुलर शेप में पेस्ट कर दो। मैं इसे डायरेक्टली पेस्ट कर रही हूँ, बट अगर आपको और फिनिशिंग चाहिए तो आप हल्का सा ट्रिम दे देकर इसे पेस्ट कर सकते हो, जो कि मैंने बाद में कर लिया था। एंड देन हमने ले लिया है उसी शेड का नेट क्लॉथ एंड देन उसको कट करके हाफ कर्टन जैसा लुक दिया है, जैसे कि एक बैकग्राउंड में होता है किसी हल्दी फंक्शन के, उसी तरह। और इस कर्टन को अच्छे से चेक कर लो कि ये मोड़ने के बाद फ्लेयर दे रहा है या नहीं। एंड देन इसे ऑन प्लेस पेस्ट भी कर दो, क्योंकि फिर ये हलेगा नहीं, तब आपको इशू नहीं आएगा। एंड इसे ऐसे ऐसे प्लीट्स जैसे बनाकर ऐसे अगर आप पेस्ट करोगे तो ही ये रुकेगा और कर्टन जैसा लुक देगा। हल्का सा प्लीट्स को धीरे धीरे से मैंने लेफ्ट साइड पे कर दिया ताकि वो और नीट लुक दे। देन मैंने इसे रस्सी से टाई कर दिया। आप कोई भी रस्सी ले सकते हो। मैंने क्राफ्ट का ही थ्रेड लिया है, जूट थ्रेड है, बट ये क्राफ्ट थ्रेड है। आप कोई और भी तार भी, बहुत लोग तार भी यूज़ करते हैं, तो बट आई एम कंफर्टेबल विद रस्सी, सो आई डू दिस। एंड देन पता नहीं क्यों ये रस्सी बड़ी ऊपर जा रही थी, तो मैंने इसे हल्का सा ग्लू से भी पेस्ट किया था। एंड देन इसे कट कर दो बहुत नीटली। उसके बाद लेट्स मूव टू द लेस। मेरे को टॉप बहुत खाली लग रहा था, तो मैंने हल्का सा गोल्डन टच दिया। दिस इज़ नॉट प्योरली गोल्डन, हल्का सा गोल्डन सिल्वर मिक्स है इस लेस में एंड आई थिंक इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। अगर आपके पास कोई कलर्ड लेस हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरे पास जो भी लेसेस थी उसमें आई फाउंड दिस द बेस्ट वन, सो इसलिए मैंने इसे चूज़ किया। मैं इसे ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट कर रही हूँ एंड देन जो आखिरी एंडिंग पार्ट है बचा हुआ, उसे मैं सीजर से ट्रिम दे रही हूँ। जब भी आप ग्लू गन से कोई पेस्टिंग करते हो, आई थिंक दिस अनॉयज अ लॉट कि बहुत सारे थ्रेड्स निकल के आते हैं उस ग्लू स्टिक के। सो उसे हमेशा रिमूव कर लिया करो, क्योंकि नीटनेस अगर नहीं रहेगा ना तो आपके काम को क्लाइंट कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। एंड देन मैंने ले लिया सेकेंड लेस और मैंने बॉर्डर डेकोरेट कर ली। आप चाहो तो इसे लेग्स भी लगा सकते हो, बट आई चोज नॉट टू बिकॉज मेरे पास थे ही नहीं। एंड नॉर्मली इसके लेग्स आपको हार्डवेयर शॉप में मिल जाते हैं। हार्डवेयर शॉप में अगर आप उनको बोलो कि प्लास्टिक के लेग्स चाहिए एकदम छोटे वाले, तो वो आपको दे देंगे एंड वो आप यूज़ कर सकते हो। बहुत प्यारा लगता है अगर आप थोड़ा सा ऊपर इसको उठा के एलिवेटेड लुक दोगे, बहुत प्यारा लगता है। सो ऐसे मैंने इस लेस को लगा लिया और ये जो स्टिक था बीच में जो आ रहा था, इसको मैंने इग्नोर किया एंड देन फिर से रीस्टार्ट किया उस लेस को लगाना, बट इट लुक्स वेरी सिमिलर, सेम दिखता है, इतना कुछ डिफरेंस दिख के नहीं आता है, क्योंकि हम बाद में फ्लावर्स वगैरह पे पेस्ट कर देंगे तो पीछे का कुछ दिखाई ही नहीं देगा। देन मैंने एक मोती लेस ले ली एंड उस कर्टन को एक एनहांसमेंट देने के लिए एक मोती लेस पीछे से, लाइक डायरेक्ट आप पेस्ट नहीं कर सकते हो, हल्का सा पीछे से लेना है एंड देन इसको ऐसे पीछे तक ले जाना है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, जो भी मेजरमेंट है उसके हिसाब से उसको कट कर लो एंड देन ग्लू से प्रॉपरली स्टिक कर दो। इस मोती में बहुत सारे साइजेस भी अवेलेबल होते हैं। मैंने मीडियम लिया, आप स्मॉल या लार्ज साइज़ भी ले सकते हो, बट आई थिंक मीडियम ज़्यादा बेटर लगता है सारे वर्क्स पे। तो जब भी आप मोती की शॉपिंग करो, ध्यान रखो कि आप मीडियम ही ज़्यादा परचेज कर लो, क्योंकि मोस्टली वही यूज़ होता है। अगेन द अनोइंग थ्रेड्स। एनीवेज लेट्स मूव टू फ्लावर्स। यहाँ पे क्योंकि हल्दी थीम है, मैंने प्रॉपर येलो चूज़ किया और आप कोई और मतलब जो भी
बंचेस होते हैं फ्लावर बंच, उसके लीव्स भी ले सकते हो। साथ में मैंने पिंक थीम रखा है क्योंकि येलो के साथ पिंक बहुत अच्छा जाता है व्हेन इट कम्स टू इंडियन ट्रेडिशनल थिंग्स, स्पेशली जब आप वेडिंग थिंग्स कुछ करते हो तो येलो गोज विद पिंक बहुत अच्छे से, बहुत प्यारा लगता है, बहुत ब्राइट लगता है, एकदम फेस्टिव वाइब देता है। इसीलिए आई चोज। अभी ये बहुत घटिया लग रहा है बट वेट, ट्रस्ट द प्रोसेस, देखते रहो कैसे बनता है, देन यू विल गेट टू नो कि बहुत प्यारा लग रहा है। अभी ये अजीब लग रहा है, आई नो। जब हम फ्लावर्स पे आए गए हैं तो मैं आपको फ्लावर्स के लिए एक थियोरी समझाती हूँ जो आपको सारे हैम्पर्स में यूज हो जाएगी। सो बेसिकली आप जो भी फ्लावर चूज करते हो उसके टिंट्स चूज करो साथ में। टिंट्स का मतलब होता है कि अगर आप कोई कलर में वाइट मिक्स करो तो उसका शेड हल्का सा डाउन होता है, राइट? एंड देन उसी तरह अगर आप और थोड़ा वाइट मिक्स करो तो और थोड़ा शेड डाउन होगा। तो इसी तरह जैसे शेड्स डाउन होते हैं उसी तरह जब भी आप कोई भी फ्लावर चूज करो उसके शेड्स डाउन हो वैसे फ्लावर्स चूज करो साथ में, ताकि वो बहुत प्रीमियम लुक दे। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैंने पहले डार्क पिंक फ्लावर लिया था, देन मैंने जो सेकेंड फ्लावर लिया वो लाइट पिंक एंड डार्क पिंक का मिक्सचर था, एंड देन थर्ड फ्लावर जो लिया वो लाइट पिंक में था, एंड जो फोर्थ फ्लावर लिया वो एकदम बेबी पिंक शेड में था। सो इस चीज़ का बहुत ध्यान दो। अब जैसे मैंने सेंटर बीच में हल्का सा येलो शेड भी दिया, बट आपने देखा कि मैंने पहले डार्क येलो लिया था एंड देन उसका टिंटेड येलो लिया। तो आप समझ सकते हो अभी थियोरी कि आप जब भी चीज़ों को डाउन करते हो आपको उसके साथ फ्लावर का शेड्स जो होता है, जो टिंट्स होते हैं, उसको भी डाउन करना होता है। वाओ, ये थियरी समझाते समझाते मेरा बंच रेडी हो गया। सो इनको और एनहांसमेंट देने के लिए मैंने पोलन्स यूज़ किए। आप पोलन्स गोल्डन शेड में, सिल्वर शेड में, वाइट शेड्स में भी यूज़ कर सकते हो, बट क्योंकि यहाँ पे मैंने शेड्स का ध्यान रखा है लाइक पिंक एंड ब्लू, पिंक एंड येलो, सो मैंने जो पोलन्स यूज़ किए हैं वो भी पिंक एंड येलो शेड्स में ही यूज़ किए हैं ताकि वो और एनहांस्ड लुक दे। पोलन्स को कहाँ लगाना होता है ये क्वेश्चन होगा। सो बेसिकली जब आप कोई बंच बनाते हो उसके हल्का सा बीच बीच में ऐसे एम्प्टी सा स्पेस होता है, उसको कवर करने के लिए हम पोलन्स यूज़ करते हैं। एंड ऑल्सो इसको और एनहांस करने के लिए आप बड़े बड़े मोती भी यूज़ कर सकते हो। अब वो गोल्डन फैंस जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। बट अगेन चीज़ का ध्यान रखना कि आपके क्लाइंट का बजट क्या है। अगर आप बनाए जाओगे तो ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। बट अगर आपका क्लाइंट का बजट ही वहाँ पर मैच नहीं हो रहा है तो आप खुद को लॉसेस में मत ले जाओ। देन लेट्स मूव टू डमरू, जो मैंने हल्का सा 2 टी कप्स को यूज़ करके बनाया है। सो पहले उन दोनों को अटैच कर दो ग्लू गन की मदद से, एंड देन उसी के साइज़ का क्लॉथ कट कर उसको पेस्ट कर दो ग्लू गन से ही। देन उनके जो साइड्स होते हैं उनको भी हल्का सा ट्रिम देकर एक पेटल जैसा उसको अटैच करके चिपका दो। जैसे कि हमने सर्कल को कट, मैंने बोला था ना कि आपको ट्रिम करके पेस्ट करना है, उसी तरह इसमें भी सेम आपको प्रोसेस दोनों साइड पे रिपीट करना है। एंड देन डमरू में आपने देखा होगा कि साइड्स में वाइट कलर का कटआउट होता है, मतलब वाइट रहता है एंड बीच में ब्लैकिश शेड रहता है। तो वो लुक देने के लिए मैंने हल्का सा पेपर को सर्कुलर शेप में कट कर लिया एंड देन उस पर मार्कर से ब्लैक छोटा सा सर्कल बना लिया एंड देन उसे फिल आउट करके डमरू के दोनों साइड्स पे पेस्ट कर दिया ताकि वो एक डमरू वाला लुक दे दे। डमरू की जगह पे आप अम्ब्रेला भी बना सकते हो। अम्ब्रेला का ट्यूटोरियल मैं जल्दी लेके आऊँगी, शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगा, सो स्टे ट्यून्ड उसके लिए। देन इसको पेस्ट कर दो ग्लू गन की हेल्प से। ध्यान रखना while pasting,
एंड हाँ, अगर आप चाहो तो इस डमरू को पिंक शेड में भी बना सकते हो। मैंने इस डमरू को बना लिया था एंड देन आई रियलाइज कि यार आई वुड हैव गॉन फॉर पिंक शेड, वो बहुत बहुत प्यारा लगता था। बट देन इट्स ओके, हम एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं ये हैम्पर बनाऊंगी मैं ध्यान रखूंगी और डमरू को पिंक शेड दे दूंगी ताकि वो और ब्यूटीफुल लगे। एंड देन मैंने एक पतली गोटा लेस लेकर इसे ऐसे क्रिस क्रॉस पैटर्न में पेस्ट कर दिया ताकि वो डमरू के जो थ्रेड्स होते हैं ना, जो ऊपर रोप्स होती है, उसका लुक आ जाए इस पे। और क्योंकि ये हल्दी प्लेटर है एंड हल्दी में गीत संगीत ये सब कुछ होता है एंड डमरू इन सब चीज़ों को मैच कर देगा। एंड देन सेंटर में एक और दूसरी लेस यूज़ करना, बिल्कुल सेम लेस यूज़ करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। देन मैंने कुछ मिरर्स भी यूज़ किए हैं। मैंने यहाँ पे ट्रायंगल मिरर्स यूज़ किए हैं। आप चाहो तो सर्कुलर मिरर्स या फिर रोम्बस शेडेड भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरे को लगा कि ट्रायंगल बेटर होगा, सो आई चूज़ टू गो फॉर ट्रायंगल्स। एंड ऑल्सो आई एम सो सॉरी फॉर द वॉइस, आई नो इट्स वेरी अनोइंग, बट क्योंकि मुझे कोल्ड और कफ हो रखा है, आई हैड नो अदर ऑप्शन, बट मुझे वॉइस ओवर देना ज़रूरी था। डमरू इज़ रेडी, लेट्स मूव बैक टू द हैम्पर। एंड देन मुझे थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा था, तो मैंने फ्रंट साइड पे भी वही सेम फ्लावर प्रोसेस यूज़ कर लिया, जैसे कि येलोज, पिंक्स, लाइट पिंक्स एंड हल्का सा ग्रीन। आप चाहो तो इसे और भी बड़ा कर सकते हो, बट आई थॉट दिस इज़ इनफ फॉर द बजट द क्लाइंट गेव मी, सो इसीलिए मैंने इसे यहीं पर स्टॉप कर दिया। एंड आप देख रहे हो ना, पीछे वो एक छोटी सी डॉल रखी है। सो आपको ऐसे कटआउट्स MDF में मिल जाते हैं, तो आप वैसे उसे पेस्ट कर सकते हो। एंड देन ये हल्दी का कटआउट जो मैंने एक्रेलिक में कटवाया है, ये बहुत प्यारा लगता है कोई भी मेहंदी हल्दी प्लेटर्स के लिए। सो वी आर डन आफ्टर द एडजस्टमेंट। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप क्राफ्टिंग।